इसको थोड़ा सा करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। सब वही है, पुराना चीज ही है, लेकिन देखते हैं सबको कितना याद है। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रत्येक संडे मॉर्निंग को मैं टेनिस खेल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग ना, मैं खेलता हूँ ना। सिंपल प्रेजेंट है। आई एम प्ले तो होता ही नहीं है। आई एम प्लेइंग तो हो गया आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम प्लेइंग टेनिस नाउ, अभी अगर मैं टेनिस खेल रहा हूँ तो उसको आई एम प्लेइंग टेनिस। लेकिन एवरी संडे मॉर्निंग, हर संडे मॉर्निंग को मैं टेनिस खेलता हूँ। आई प्ले टेनिस, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो आदमी का आदत होता है, जो आदमी का हॉबी होता है, या जो अभी इस वक्त मतलब जो चलता रहता है, जो निरंतर है, वो है सिंपल प्रेजेंट। वह जाता है, वह खाता है, ता है, ती है, ते है, जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे स्कूल में। तो आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। नंबर टू का क्या होगा आदित्य? सॉरी शी कांट कम टू द फोन, सी डैश अ बात। मतलब इसका मतलब ये है कि सॉरी वो फोन पे नहीं आ सकेगी, मतलब किसी ने उसको फोन किया होगा, तो कोई उठाया फोन, हाँ, और उठा के बोल रहा है कि सॉरी वो फोन पे नहीं आ पाएगी, वह नहा रही है, स्नान कर रही है। तो उसका क्या होगा? सी डैश अ बात, कर रही है। He has a bath. क्या चीज? He has a bath. सी हैज ए बात। हम्म, हम्म, हम्म। वह स्नान कर रही है। सी रही है। क्या होगा बुलगुड? सर आपका सी इज हैविंग अ बात। सी इज हैविंग अ बात, बिल्कुल। सी इज हैविंग अ बात, ये होगा। नंबर थ्री क्या होगा बिलगुड? It डैश। snows many times every winter in Frankfurt. हाँ, It snows, sir. इट इट स्नोज, हाँ, इट स्नोज मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में मतलब विंटर के टाइम में हमेशा बर्फ पड़ता है, बर्फ गिरता है, बिल्कुल सही। नंबर फोर, वेदर रिपोर्ट। इट्स 7 o'clock इन फ्रैंकफर्ट एंड It's फ्रैंकफर्ट में snowing. इट्स सोइंग, It's बिल्कुल, बिल्कुल। कि अभी जो हो रहा है, अभी जो घटना घट रहा है उसके बारे में बता रहा है कि अभी 7 बज रहा है और फ्रैंकफर्ट में बारिश बर्फ पड़ रहा है। आप तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नंबर फाइव बोलेंगे धनीराम, फाइव और सिक्स। The babies cry when they are हाँ, hungry. बिल्कुल, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बच्चे जब भूखे होते हैं तो वो रोते हैं। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। सिक्स का? Jen, what are you doing? हाँ, बिल्कुल। Mary, जैन, I व्हाट आर am यू डूइंग? trying to fix my calculator. आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई कैलकुलेटर, बिल्कुल। तुम क्या कर रहे हो? मैं कैलकुलेटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है। नंबर सेवन, इशिका कुमारी, सेवन और एट। इशिका, हम्म, सेवन एट। Sorry, you cannot borrow my pencil. I am using it myself. बिल्कुल, आई एम यूजिंग, बिल्कुल। एट। What time does the train leave? हाँ, बिल्कुल। व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव? ट्रेन कितने बजे छूटती है यहाँ से? बिल्कुल सही, डज द ट्रेन लीव। नंबर नाइन, रंजीत, नाइन और टेन।
I am looking for my pen. Have you seen it? हाँ बिल्कुल सही। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट? मैं अपनी अपनी पेन ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने देखा है? नंबर 10। You can keep my iPod if you like. I don't use it anymore. बिल्कुल, तुम मेरा आईपॉड रख सकते हो अगर तुमको इच्छा है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मतलब अब करता ही नहीं हूँ उसका इस्तेमाल। बिल्कुल, आई डोंट यूज इट एनी मोर, बिल्कुल सही। अब ऋषभ सरकार, नंबर 11, नंबर 12। Communication that involves exchanging information without using a word is non-verbal communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। Which one is not a part of triple A of listening? Adjustment था सर, नहीं, नहीं याद नहीं आ रहा, शायद एटीट्यूड, attention था सर। एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट। एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट, ये है। हाँ ये एंजाइटी है, एंजाइटी anxiety, होगा। ये yes. नहीं है। क्या होता है ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग? एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट, ये है ट्रिपल ए ऑफ लिसनिंग। नंबर 13 और 14, रुद्र प्रताप। रुद्र, नंबर 13 और 14 बहुत आसान है। रुद्र, रुद्र प्रताप। अच्छा, आप रुद्र प्रताप सुषमा के बाद, सुषमा 13, 14। Which one is good communication? Message is clear and direct. बिल्कुल सही, आंसर है ए। Yes. Which one is not a benefit of oral communication? It is for record. बिल्कुल सही, रिकॉर्ड के लिए नहीं है। रिकॉर्ड के लिए क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन। Yes. नंबर 15 और 16, ये रुद्र, आवाज आ रही है रुद्र? रुद्र रुद्र रुद्र, ठीक। आदित्य, फिर से आदित्य, नंबर 15 और 16। Yes, sir. Communication is the process of sending and receiving information among people. Which of the following is the principle of effective communication? All of the above. ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल, बिल्कुल सही। और नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कौन कौन सा है? क्लैरिटी, इंटेग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और भी बहुत कुछ है ना? बहुत 11-12 प्रिंसिपल था, वो है हम लोग का लिखा हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव सारे हैं। 17 और 18, बिलगोड, 17 और 18 बहुत आसान है, ये सबसे आसान क्वेश्चन। Kinesics means body language. बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल सही। Spoken or written conveyance of a message is called oral communication. है रुके, वहाँ बीच में मेरा कैप्शन ऑन किया, रुके। वर्बल होगा सर। वर्बल होगा, बिल्कुल सही। ओरल तो हुआ स्पोकन, ओरल हो दिख गया नहीं रहा स्पोकन था। सिर्फ। हाँ अच्छा अच्छा, वो दिख नहीं रहा था। हाँ हाँ, ठीक है। तो काइनेसिक्स मीन्स होता है बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। स्पोकन और रिटन कन्वेंस ऑफ ए मैसेज क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है।
स्पोकन फॉर्म में या रिटन फॉर्म में। 19 और 20 धनीराम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज Exchange of ideas, mutual understanding, continuous process, all of the above. कौन सा होगा? Sir, all of the above. ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। नंबर 20 Lecture, presentation, speech, etc. are the examples of Sir, proxemics. Proxemics. प्रॉक्सिमिक्स क्या है? यूज ऑफ स्पेस है। लेक्चर में क्या हो रहा Sir, है? oral communication. हाँ, ऑरल, सब में Lecture, ऑरल, presentation, speech. हाँ सब ऑरल हो रहा है ना, ऑरल कम्युनिकेशन चल रहा है। Yes, sir, oral हो रहा है। बिल्कुल। 21 22 इसी का 21 22 Formal और communication is संयोग से ये एक क्वेश्चन हर बार इसी के पास आता है, यही क्वेश्चन हर बार ना। yes. हाँ, हर बार आपके पास आता है। हाँ, Formal communication is one that passes through predefined channels of communication throughout the organization. बिल्कुल, फॉर्मल कम्युनिकेशन। 22 A communication which flow in every direction is called informal communication. बिल्कुल सही। 23 24 नेक्स्ट रंजीत। 23 24 There are two types of communication. कौन 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 सा याद है? पता नहीं सर। अच्छा, किसी को याद है इसका आंसर 23 का क्या होगा? नीचे 24 में तो है चारों option। नहीं, 23 में। हाँ सर, 4 24 का हम अरे हाँ सब हाँ, एग्जाम्पल। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसका आंसर नीचे में ही है रंजीत। 24 23 का आंसर 24 में ही है। देखिए कितने टाइप का होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिए नीचे क्या है 24 का। चार टाइप का होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो नीचे 24 में लिखा भी हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। सबऑर्डिनेट, मतलब नीचे जो सबऑर्डिनेट है वो अपने बॉस लोग से कम्युनिकेट कर रहा है। एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो बॉस है वो अपने नीचे वाले स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि मतलब हॉरिजॉन्टल क्या होता है धनी? एक लेवल, मतलब सेम Yes, लेवल sir. का, Same level. का, मतलब फाइनेंस Yes. का असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के असिस्टेंट मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है। ऑपरेशंस का जो सीनियर मैनेजर है वो अकाउंट्स के सीनियर मैनेजर के साथ, मतलब सेम लेवल में। और डायगोनल या क्रॉसवाइज को डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये पिछले बार आप लोग का डायगोनल लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूज कर गया था बहुत लोग, हाँ है ना, सर, है ना। diagonal आया था। Yes, sir. डायगोनल, क्रॉसवाइज या डायगोनल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग आपका लेवल का लोग कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, है ना। मतलब सीनियर मैनेजर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के साथ दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो हो गया क्रॉसवाइज या डायगोनल। 24 का आंसर क्या है रंजीत? द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज ऑफ 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। अभी हम सबका बोले हैं रंजीत। horizontal The communication between the employees of 2 different departments working at different levels. अलग अलग लेवल, मतलब 2 अलग अलग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज अलग अलग लेवल का, मतलब मार्केटिंग का सीनियर मैनेजर फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, क्रॉसवाइज, डायगोनल। ठीक है, इसका आंसर क्या है 24 का? crosswise क्रॉसवाइज, बिल्कुल, या डायगोनल। क्रॉसवाइज या डायगोनल एक ही है।
25-26 प्रणव झा। प्रणव झा भी जुड़ रहे हैं आप ना। 25-26 का आंसर क्या होगा प्रणव झा? Yes, sir. 25-26 का आंसर पढ़ना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। पढ़े थे ये वाला फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़े थे आप? वही जो ऑनलाइन क्लास में बताए थे बस। बिल्कुल बिल्कुल वही वही तो है, और क्या, ऑनलाइन ही तो चल रहा है। तो 25 का क्या होगा आंसर? पढ़िए ना इसको एक बार, समझ में आ जाएगा। प्रणव पढ़िए, इस क्वेश्चन को पढ़िए ना। The communication in which the flow of information goes from subordinate to superior authority is known as। मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे का स्टाफ, सुपीरियर अथॉरिटी मतलब ऊपर का स्टाफ। तो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? कहाँ जा रहा है कम्युनिकेशन, किधर जा रहा है? अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड। डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है ना, तो कौन सा कम्युनिकेशन है ये? नीचे से ऊपर जा रहा है ना। हाँ जी क्या? तो कौन सा कम्युनिकेशन? ऊपर जा रहा है। प्रणव ऊपर जा रहा है, ऊपर। यस सर, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट यानी नीचे का स्टाफ, सुपीरियर अथॉरिटी यानी ऊपर का स्टाफ। तो नीचे से सबऑर्डिनेट के पास से सुपीरियर अथॉरिटी के पास जा रहा है, तो अपवर्ड में जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर सुपीरियर अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट के पास जा रहा होता तो क्या होता? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। सुपीरियर के पास से हाँ नीचे वाले स्टाफ के पास जा रहा है तो डाउनवर्ड हो जाता। नंबर 26 का क्या होगा प्रणव? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और किस नाम से जानते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। किसी को याद है? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, बिल्कुल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन को तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 27-28 रंजीत, 27-28 रंजीत का हो गया था क्या? हुआ सर एक बार। अच्छा एक बार हुआ था, हाँ ठीक। ये इसका क्या होगा 27-28? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज एक्यूरेट या लीगल या ऑथेंटिक? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। एक्यूरेट भी है, लीगल भी है और ऑथेंटिक भी है। 28 का फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डैश रिलायबल देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा रिलायबल है या कम रिलायबल है या बराबर रिलायबल है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल। मोर रिलायबल, बिल्कुल सही है, मोर रिलायबल। तो 28 का है मोर। 29-30 ऋषभ तो चला गया। अच्छा नेक्स्ट सुषमा, 29-30। Formal communication is also known by name of official communication. ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम लोग डिस्कस अभी किए थे। नंबर 30। The purpose of formal communication is to all achieve business objective. बिल्कुल, अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही। 31-32 ऋषभ, 31-32। Yes sir. अमन, Radha is singing a song is present continuous tense। बिल्कुल। Having you bought a car is हैविंग, हैव यू, have you bought a car।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 33 34 आदित्य। आदित्य 33 34। He was playing cricket. ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। Past continuous tense. बिल्कुल सही, पास्ट कंटिन्यूअस। 34 His mother will be cooking food for him. Is हाँ, विल बी कुकिंग। future perfect tense. नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कैसे होगा? विल बी फ्यूचर कुकिंग, कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा ना। हिज मदर विल बी कुकिंग फूड फॉर हिम, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, आदित्य का हो गया। नेक्स्ट बिल कोड सरन का हो गया। आ गया धनी। A smartphone has been bought by her. बिल्कुल सही। सी, अ स्मार्टफोन हैज बीन बॉट बाय हर। बिल्कुल। 37 38 इसिका। Christopher was playing guitar. Guitar was being played by Christopher. बिल्कुल, He is writing the book. The book is written by him. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। The book is being written by him. बीइंग रिटन बाय हिम, बिल्कुल। द बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। 39 40 प्रणव झा। 39 40। ठीक है रंजीत। 39 40। The doctor had examined him. He had been examined by the doctor. He had been examined by the doctor, बिल्कुल सही। नंबर 40। She does not like tea. Tea is not. Okay. ठीक था। She is not liked by her. बिल्कुल वही होगा, सिंपल प्रेजेंट है ना ये तो। टी इज नॉट लाइक्ड बाय हर, बिल्कुल। 41 42 ऋषभ। 41 42। कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट। सेम तो क्वेश्चन है सर, नन सेम वर्बल नहीं, नीचे वाला। सेम क्वेश्चन है। देखिए ना सर, इसमें नन वर्बल होगा सर 41 में, और सेकंड 42 वाला तो ऑल ऑफ द अबव होगा सर। सेम क्वेश्चन आ गया, क्या सहयोग यस है, सर। हाँ? अच्छा ऋषभ के लिए बाद में, नेक्स्ट इसके बाद फिर आएगा। पूछ लीजिए सर, इसके बाद वाला ही 43 44 हाँ, पूछ इसके लीजिए। बाद वाला ही पूछ लेंगे। ये भी तो वैसे ही है। इट इज नॉट अ नहीं, बेनिफिट ऑफ ये फिर वैसा ही हो गया, बहुत आसान हो गया। हाँ? क्या होगा इसका? दो सर, इट ए मैंने 43 का होगा सर बी सर। इट इज फॉर फॉर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। हाँ, अकाइनेसिस मींस बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल बहुत आसान हो गया ना, बेकार हो गया। ये ज्यादा आसान है। हाँ हाँ। अच्छा 45 46 अब इसका सर सुषमा। ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है सर। हाँ? नहीं नहीं रिपीट हो रहा है ये। अब इसके बाद 45 हाँ के बाद सर, रिपीट नहीं अब होगा, 45 के बाद रिपीट नहीं यस होगा। सर। हाँ, अ, सुषमा 45 और 46। A spoken or written convey of message is called verbal communication. Which of the following is not a soft skill? Subject knowledge, बिल्कुल, इंटरपर्सनल स्किल्स है सॉफ्ट स्किल, अडेप्टेबिलिटी भी है सॉफ्ट स्किल, और टीम वर्क भी है सॉफ्ट स्किल। सब्जेक्ट नॉलेज क्या है? हार्ड स्किल है ना, हार्ड स्किल है। 47 कितना है, 50 है कि 60 है? हाँ 60 है, 60 है, वेरी गुड। 47 48 ये आ रहा है किसके खाते में? ये अब उल्टा चलेगा, अब आएगा ऋषभ के खाते में। नहीं, ऋषभ के खाते में नहीं जाएगा, एक मिनट। आदित्य 47 और 48। Yes, sir. Let's say presentation speech is PCR, the example of oral communication. तीसरे बार आ गया क्वेश्चन है। यस सर। 48।
48 क्या होगा आदित्य? Dash is the ability to think differently. Creative thinking. अच्छा, एक चीज बता दे रहा है, ये आप लोग का टेस्ट का तैयारी करवा रहे हैं हम, है ना? तो मजाक में मत इसको पढ़िएगा, जो टेस्ट होगा ना उसी का तैयारी है। हाँ, क्या 48 का क्या है? Creative thinking. क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली। ठीक है, डिफरेंटली कुछ सोच रहे हैं, किसी मुद्दे के बारे में थोड़ा अलग सोच रहे हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग है। पढ़ चुके हैं हम लोग। 49 50 ये किसके खाते में जा रहा है? धनीराम। 49 और 50। Change the sentence to passive voice. You must obey your parents. Your parents. So your parents must be obeyed by you. बिल्कुल सही है। He said, "Bring a glass of water, please." Commands me to bring a glass of water. Request. प्लीज बोल रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है सर। हाँ, रिक्वेस्ट कर रहा है। She request me to bring a glass of water. हाँ, she requested me to bring a glass of water. Yes, sorry. She requested me. बिल्कुल, फिर वही आ गया यार। अच्छा, अभी पूछते हैं प्रणव झा। प्रणव झा। Yes, sir. हाँ, ये 51 52। Kinesis means body language. Facial expression is the element of kinesics. हाँ, हम लोग पढ़े थे ना अभी कुछ दिन पहले काइनेसिक्स, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी था, है ना? बिल्कुल सही। 53 54 इसी का। इसी का 53 54। Gesture is a movement of hand, head, etc. that express something. जेस्चर ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। 54 का क्या हो रहा है? Chronemics means touch. क्रोनेमिक्स मीन्स होता है दूसरा चीज, यूज ऑफ टाइम। प्रोक्सेमिक्स, Haptics. हाँ, प्रोक्सेमिक्स होता है यूज ऑफ स्पेस। काइनेसिक्स होता है बॉडी लैंग्वेज। हैप्टिक्स होता है टच। ये पढ़ी नहीं है सर काइनेसिक्स। काइनेसिक्स हैप्टिक्स नहीं पढ़ी है। पढ़िए तो क्लास में पढ़े। अरे इशिका नहीं पढ़ी है। इसी का भी क्लास की है, इसी का भी क्लास की है इसका। हैप्टिक्स नहीं किए सर। हाँ, इसी का नहीं किए हैं। नहीं सर, अभी नहीं किए हैं। अच्छा, उस दिन लगता है नहीं थी। 10-15 दिन से गोल थी सर। हाँ, अच्छा, कुछ बात हुआ होगा। 56 55 56। सर कोरोना में थोड़ा दिन शांत थी, अब आ गई है। डर खत्म हो गया है, लग रहा है। डर खत्म हो गया। अब 55 और 56 ये कौन कहेगा? सुषमा 55 और 56। Proxemics is the study of human use of space. प्रोक्सेमिक्स और क्रोनेमिक्स। सर क्रोनेमिक्स ही होगा। हैप्टिक्स, टच, काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज। क्रोनेमिक्स, यूज ऑफ टाइम। यूज ऑफ टाइम। प्रोक्सेमिक्स, ह्यूमन स्पेस। हाँ, प्रोक्सेमिक्स सही बोल के फिर गलत बोल रहे हैं आप। प्रोक्सेमिक्स होगा उसका।
56 देर आर डैश कैटेगरीज इन प्रोक्सिमिक्स। कितना कैटेगरी था प्रोक्सिमिक्स का? 3. अच्छा 3। कौन कौन सा? हो गया, हो गया। ओहो ओहो ओहो, गलती गलती, नीचे में उसका आंसर है। आंसर है नीचे में। हाँ सर वहीं पे था, वहीं पे था। था ना, उसको इसलिए तो ऊपर कर दिया। कितना कैटेगरी होता है सुषमा? हम हेल्प कर देते हैं। 4 कैटेगरी होता है, ठीक है? 4 कैटेगरी होता है प्रोक्सिमिक्स का। हाँ, कौन कौन सा होता है? क्लास किए थे सुषमा प्रोक्सिमिक्स का? Yes, sir. हाँ, तब तो फिर पता होगा क्या क्या होता है। पहला क्या होता है धनी, याद है? तीन तो याद है, चौथा याद नहीं है, पर चारों का मतलब पता है सर। पहला क्या है सबसे पहला? सबसे पहला सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, अरे उसको कहते क्या है? सर वही नाम तो भूल गए। इमीडिएट सर इंटीमेट। इंटीमेट, हाँ सर। यस सर, इंटीमेट। इंटीमेट उसके बाद पर्सनल, फिर पर्सनल, सोशल, 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 अब उसके फिर बाद पब्लिक। पब्लिक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। होता है इंटीमेट डिस्टेंस, फिर पर्सनल डिस्टेंस, फिर सोशल डिस्टेंस, फिर पब्लिक स्पेस। फिर पब्लिक डिस्टेंस। बिल्कुल, ये है। 57 का आंसर क्या होगा धनी? 2 से 4 फीट 4 फीट पर्सनल सर। पर्सनल, और 2 फीट के भीतर इंटीमेट। इंटीमेट, 4 फीट से आपका 12 फीट, 4 12 सोशल डिस्टेंस। 12 से 25 पब्लिक पब्लिक। इस पे। बिल्कुल। 58 कौन छूट गया? आदित्य 58 का क्या होगा? सर हमको छोड़ दिए सर। हाँ हाँ, ऋषभ नंबर 60 का बोलेगा। आदित्य 58 का क्या होगा? नहीं पता सर। इतना लंबा देख के डर गया, सोचे कौन पढ़ेगा इतना बड़ा ऐसा ना। सर हाँ हम सर, पढ़ लेंगे। नहीं, अब ऋषभ पढ़ेगा। ऋषभ Dash पढ़ा। is used in business transaction, meeting new people and interacting with group of people. वही वही वाला है, प्रोक्सिमिक्स वाला ही है ये। डैश इज यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मीटिंग, मतलब मीटिंग न्यू पीपल एंड इंटरेक्टिंग विथ ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये कौन सा डिस्टेंस पे, मतलब कौन सा डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, नया लोगों से मीटिंग करते हैं, या लोगों ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो कौन सा डिस्टेंस होता है ये? इंटीमेट तो नहीं होता है, Personal, पर्सनल भी नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या आएगा? सोशल है सर उसके बाद। सोशल है इसका, सोशल है। पर्सनल जो है वो क्या है, अपने दोस्त यार के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर परिवार के साथ कर रहे हैं, है ना। एकदम खास कुलीग है, मेरा मेरा कुलीग है जो मेरे पास में भी बैठ के काम वाम करता है, तो उसके साथ वो पर्सनल डिस्टेंस है। सोशल है ये वाला। अच्छा 59 का प्रणव, अच्छा ऋषभ क्या होगा इसका 59 का? 59 का सर। पब्लिक स्पेस पब्लिक स्पेस इज यूज और पब्लिक स्पीक है, पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बिल्कुल सही बात, सही बात। अच्छा नंबर 60 पूछते हैं। अम, किससे पूछे किससे पूछे किससे पूछे? सुषमा से पूछते हैं। हाँ सुषमा, नंबर 60।
Non-verbal communication. Kinesics, proxemics and haptics are parts of non-verbal communication. बिल्कुल सही बात. ठीक है, तो ये तो हो गया. आप लोग का टेस्ट का तैयारी हो गया. आधा क्वेश्चन का तैयारी हो गया. 20 में से 10 मार्क्स का तैयारी हो गया आप लोगों का.